वेलकम स्टूडेंट। देखिए अब मैं ये फर्स्ट चैप्टर बता रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट टॉपिक है फिजिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट्स है, इसको आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए फर्स्ट में साइंस में क्या कह रहा है। साइंस मीन्स टू नो, इट इज़ ए सिस्टमेटिक वे ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज अबाउट द सराउंडिंग्स बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, साइंस कहने का मतलब क्या होता है, चाहे फिजिक्स कहने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू नो, मतलब जानना। ठीक है, नॉलेज एक्वायर करना, एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को एक्वायर करना। ठीक है, किसके बारे में, सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के बारे में। कैसे, बाय केयरफुली ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, सराउंडिंग्स को लेकर के, और उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे ऑफ नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो मतलब जानेंगे हमारे आसपास की घटनाएं क्या घट रही है। ठीक है, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स में क्या हो रहे हैं, नेचर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये है साइंस। अब सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज़ फिजिक्स। अब फिजिक्स के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स कहने का क्या मतलब होता है। यहाँ पे हम लोग अब रीड करेंगे फिजिक्स, जो टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ फिजिक्स कहने का मतलब, द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सब टॉपिक्स इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये देखिए नेचर में जो घटनाएं घट रही है। ठीक है, ये एनर्जी मतलब हीट को, सूरज की रोशनी में क्या है, एनर्जी है। एनर्जी को लेकर के हम लोग देखेंगे, लाइट को लेकर के देखेंगे। तो आइंस्टीन साहब ने जो फॉर्मूला बनाया था एक छोटा सा, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है ना, मतलब एनर्जी, ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो फॉर्मूला आइंस्टीन साहब ने दिया था, इसमें आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट और मास, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर और मास को मल्टीप्लाई कर दो तो वो एनर्जी हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी बन जा रहे हैं। तो देखिए एनर्जी को लेकर के, ये जो हमारे यूनिवर्स में जो क्या है, एनर्जी ही तो है सब कुछ। एनर्जी को लेकर के उन्होंने, एनर्जी, मास और लाइट को लेकर के उन्होंने एक रिलेशन बना दिया। मतलब नेचर, नेचर के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फिजिक्स में यही कह रहा है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सब टॉपिक्स। तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर, कभी एनर्जी के ऊपर, कभी स्पीड के ऊपर, कभी वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब जो नेचर में जो घटनाएं घट रही है, मान लो ये पृथ्वी हमारी किस स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं, तो नेचर में जितने भी घटनाएं घट रहे हैं, ये सारी घटनाओं को हम लोग क्या काम करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अलग अलग टॉपिक के ऊपर ऑर्गेनाइज तरीके से उसके स्टडी करेंगे नेचर के बारे में। उसी को हम लोग फिजिक्स कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इट हैज़ मेनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इन सब को हम लोग, फिजिक्स के ही ब्रांचेस है, सब के बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर ईयर मतलब 1900 साल से पहले, ठीक है ना, 1900 साल के बाद मॉडर्न फिजिक्स कहलाया, जिसमें कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आए, क्वांटम फिजिक्स आया। ठीक है, और फिजिक्स बिफोर दिस पीरियड इज कॉल्ड द क्लासिकल फिजिक्स। मतलब 1900 शताब्दी से पहले के जो फिजिक्स है उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे, और 1900 साल के बाद के जो फिजिक्स है उसे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, जिसमें ये मॉडर्न फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाते हैं, जो टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इसके पीछे के जो क्वांटम फिजिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है ना, तो ये सब टॉपिक्स होते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं। उससे पहले जैसे कि मान लो मैकेनिक्स के जो न्यूटन साहब का जो लॉ था, क्लासिकल फिजिक्स वगैरह, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे। ठीक है, 1900 साल से पहले का जो आविष्कार है। तो फिजिक्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, और फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचेस हैं तो मैंने बताया, मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑप्टिक्स है, मैग्नेटिज्म है, साउंड है, लाइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से मॉडर्न फिजिक्स है। तो ये सब इसके फिजिक्स के ब्रांचेस हैं। तो फिजिक्स कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। फिजिक्स या फिर साइंस कहने का मतलब, ये दोनों टॉपिक में मैंने यही बताया, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ दोनों टॉपिक को। फिजिक्स और साइंस कहने का ये मतलब होता है कि हम लोग स्टडी के बारे में, स्टडी करेंगे नेचर के बारे में। ठीक है ना, हमारे आसपास की जो घटनाएं घट रही है नेचर में, जो हवा कितनी तेज़ी से बह रही है। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसमें वेलोसिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है,
ये जो हमारी लाइट है इसकी रफ्तार कितनी है, ये जो एनर्जी है सूरज में उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारे आसपास के जो नेचर को स्टडी करेंगे, एक सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट करके, बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जर्व करके एक फार्मूला निकालेंगे, छोटे से फार्मूला, जिससे हम लोग बड़े बड़े एनर्जी को एक्सप्लेन कर सके, लाइट को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। और उसके बारे में नॉलेज लेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज लेंगे, ऐसे नहीं कि जो मतलब रैंडमली कभी कुछ भी कर दिया, नहीं, सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे 9th क्लास में जो है, 9th क्लास की फिजिक्स बहुत ही कम है, 11th क्लास में और ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना। तो इस तरह से और बीएससी में जाओगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी। तो एक सिस्टमेटिक वे में नॉलेज को एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो साइंस कहने का मतलब था जानना, टू नो, ठीक है, नॉलेज, टू नो अबाउट द नेचर। तो ये साइंस और फिजिक्स दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा होपफुली। थैंक यू वेरी मच।